फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में कौटिल्य जीएस का बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। थोड़ा फास्ट देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ऑलरेडी मैंने इसे करवाया भी था, बस रिवीजन के लिए मैंने फिर से स्टार्ट किया है। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? किस सभ्यता के समकालीन सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या फिर ग्रीक की सभ्यता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता में हड़प्पा के लिए कौन सा शब्द लिखा गया है? तो यह मेलुहा, मेलुहा। नेक्स्ट है सदस्यों द्वारा शपथ। सदस्यों द्वारा जो शपथ है इसकी चर्चा अनुच्छेद 99 में है। किसमें? अनुच्छेद 99 में। राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार, राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार अनुच्छेद 194। संसद की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। अनुच्छेद 108 हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के द्वारा, और राज्यपाल अध्यादेश 213 के द्वारा जारी करता है। इसका राइट आंसर कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3। एक बार फिर से आप लोग भी मिलाने का प्रयास करिएगा। आगे है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? 71% पर क्या है? पानी है, और 29% क्या है? तो यह भूभाग है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पठार का विस्तार हो जाएगा 33%। पठार का विस्तार 33%। वही मैदान का विस्तार जो है 43% है। 43% भाग जो है मैदान है। वही 24% क्या है? तो यह पर्वत है। आगे है भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन के अनुसार बताना है। सर्वाधिक तो जो वन पाए जाते हैं या कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, लेकिन ऑप्शन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन हो जाएगा डी। दंडकारण्य जो वन है ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिशत की अगर पूछा जाए, प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन कहाँ पाया जाता है? तो पहला स्थान मिजोरम, दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश, तीसरा मेघालय और चौथा मणिपुर। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, 24 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। हेक्टर मुनरो नेतृत्व किया था। पोर्टोनोवा का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था 1781 ईस्वी में। 1781 ईस्वी में। यहाँ पे गौर करिएगा, 1767 से लेकर के 69 तक, 1767 से लेकर के 69 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, और यह समाप्त हुआ था मद्रास की संधि के द्वारा। नेक्स्ट आता है 1780 से लेकर के 84 के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के तहत समाप्त होता है। तीसरा हुआ था 1790 से लेकर के 92 तक, यह श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त होता है। और चौथा हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दरमियान ही 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर आयर कुट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अभिलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अभिलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। भारत में बजट पर मतदान की प्रणाली सर्वप्रथम कब शुरू की गई थी? बजट पर मतदान की प्रणाली कब? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बजट पर बहस करने का अधिकार तो दिया गया था 1892 के अधिनियम के द्वारा, किंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। प्रत्यक्ष निर्वाचन अगर पूछा जाता तो 1919 का अधिनियम हो जाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 35, सॉरी ऑप्शन नंबर सी 1935 हो जाएगा। भारत में बजट पर मतदान की प्रणाली सर्वप्रथम शुरू की गई थी 1935 में। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, ये भी ध्यान रखिएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909। मार्ले क्या था? इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मार्ले जो था यह सचिव था, और मिंटो क्या था? भारत का वायसराय था। वायसराय का पद कब लाया गया था? तो 1858 के अधिनियम के द्वारा। प्रथम वायसराय कौन बना था? पता ही होगा, लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। मैंने पिछले वाला प्रैक्टिस जो कराया था उसमें मैंने काफ़ी डिस्कशन करवाया था। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का, मिश्रित अर्थव्यवस्था का, द्विविध अर्थव्यवस्था का, समाजवादी अर्थव्यवस्था का या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। रॉबर्ट ओवेन का नाम आता है। वही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ का नाम आता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कि भारत में लागू है। पटना में 1908 में आयोजित प्रथम बिहार राज्य सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? पटना में 1908 में आयोजित प्रथम बिहार राज्य सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तय की थी अली इमाम ने। बिहार के निम्न जिलों को पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए सजाएं। पश्चिम से पूरब की ओर बताना है। पहले नंबर पे आएगा जहानाबाद जो कि हमारा जिला है जहानाबाद। उसके बाद आएगा बेगूसराय। बेगूसराय बेगूसराय के बाद सहरसा या पूर्णिया। पूर्णिया तो लास्ट में आना चाहिए, फिर सहरसा आएगा और उसके बाद पूर्णिया। ऑप्शन जो है गलत दिया गया है इसका राइट आंसर होना चाहिए 3, 4, 1 और 2। आप लोग मैप को देखिएगा। जहानाबाद पहला है, बेगूसराय पटना के बाद, उसके बाद सहरसा आएगा, उसके बाद पूर्णिया आएगा। ऑप्शन गलत दिया गया है 3, 4, 1, 2 इसका राइट आंसर होगा। वंदे भारतम पहल किस राज्य का है? वंदे भारत पहल किस राज्य का है? महाराष्ट्र का। डीआरडीओ और इजरायल ने निम्न में से किस रक्षा उपकरण को विकसित किया है? डीआरडीओ और इजरायल ने निम्न में से किस रक्षा उपकरण को विकसित किया है? तो विकसित किया है बराक 8 को। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 4.2 गुने 10 के पावर 3 जूल। 10 के पावर 3 जूल। ऑप्शन हो जाएगा सी। सुमेलित कीजिए। डोवेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। न्यूलैंड्स ने अष्टक सिद्धांत दिया था। मेंडलीफ ने तत्वों की आवर्त सारणी का प्रारंभिक विकास किया था। मोसले आधुनिक आवर्त सारणी दिया था। डोवेराइनर त्रिक नियम, न्यूलैंड्स अष्टक सिद्धांत, मेंडलीफ तत्वों की आवर्त सारणी का प्रारंभिक विकास, मोसले आधुनिक आवर्त सारणी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। घोंघे द्वारा परागण कहलाता है। घोंघा द्वारा परागण कहलाता है। यह कहलाता है मेलिकोफिली। मेलिकोफिली कहलाता है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। केफ चक्र कहाँ होता है? तो यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही। 36 एटीपी का निर्माण होता है केफ चक्र के दौरान। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक रूप में प्रयुक्त होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक रूप में प्रयुक्त होता है लोहे का चूर्ण, प्लेटिनम चूर्ण, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, निकेल धातु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटिनम चूर्ण। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में निकेल धातु का प्रयोग किया जाता है। सेब की सुगंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किस एक के कारण होती है? सेब की सुगंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किस एक के कारण होती है? सेब की सुगंध फॉर्मेलिन, एथेनॉल, बेंजीन या बेंजोल्डिहाइड। सेब की सुगंध तो यह हो जाएगा एथेनॉल। ऑप्शन नंबर बी। मृत शव पर लेप लगाने से अपघटन की क्रिया कम हो जाती है तो यह हो जाती है फॉर्मेलिन। जो लेप लगाया जाता है वो हो जाएगा फॉर्मेलिन। आगे बढ़ते हैं। फलों के रस को संरक्षित करने के लिए फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हीमोफिलस पर्ट्यूटिस द्वारा कौन सा रोग होता है? हीमोफिलस पर्ट्यूटिस द्वारा कौन सा रोग होता है? गोनोरिया, हीमोफीलिया, काली खांसी या सिफिलिस। यह होता है काली खांसी। काली खांसी। डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डीपीटी एक हो जाएगा डिप्थीरिया और एक हो जाएगा टिटनेस और एक काली खांसी जिसे कुकुर खांसी भी कहा जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? इसे करंट के अनुसार याद रखेंगे। आदिल सुमरीवाल। ट्विटर कंपनी के भारत में शिकायत अधिकारी कौन हैं? स्मृति प्रिया, परेश बिलाल, विनय प्रकाश, राहुल सत्यकाम। ट्विटर कंपनी के भारत में शिकायत अधिकारी विनय प्रकाश। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ था? बैरम खां 1560 में। तिलवाड़ा का याद है, तिलपत का युद्ध हुआ था 1560 ईस्वी में। सुमेलित कीजिए। क्षेत्रभूमि। क्षेत्रभूमि हो जाएगा कृषि योग भूमि, वास्तु भूमि, निवास योग भूमि, अपहृत भूमि।
अपरहत भूमि, जंगली भूमि, खील भूमि, कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि या फिर बंजर भूमि कह लें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हालांकि मैंने कल प्रैक्टिस सेट करवाया था ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट नंबर 41, इसमें भी यह क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। राजनीतिक दल को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब मिली? राजनीतिक दल को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब मिली थी? यह मिली थी 1985 को। दल बदल 52वां संविधान संशोधन 1985। 10वीं अनुसूची में दल बदल की चर्चा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? देश की बात हो, राज्य होता तो जम्मू कश्मीर होता है। करेवा मिट्टी में केसर का उत्पादन होता है। और यह देश हो जाएगा ईरान। ईरान हो जाएगा केसर उत्पादन। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन 1946। 24 मार्च 1946 को भारत आया था, ऑप्शन नंबर सी। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को आया था भारत। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? पृथ्वी के वायुमंडल में घटते क्रम बताना है। सर्वाधिक तो नाइट्रोजन पाया जाता है 78.08% नाइट्रोजन, 20.94% पाया जाता है ऑक्सीजन, ऑर्गन 0.93%, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन और हाइड्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में हाइड्रोजन सबसे कम पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मिला लीजिएगा। पहले नंबर पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन और हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक हाइड्रोजन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? नाम्बिया मरुस्थल नामीबिया, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, सोमाली मरुस्थल सोमालिया, डनकाली मरुस्थल लीबिया। डनकाली मरुस्थल यह जो है यह इरिट्रिया, जिबूती और इथियोपिया में है, ना कि लीबिया में है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1990 की शुरुआत हुई। 1990 की शुरुआत हुई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। 1990 के दरमियान 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था। 9वीं पंचवर्षीय योजना। यहाँ पे 1990 नहीं होना चाहिए, 1999 होना चाहिए, क्योंकि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में आया था। 1999 में आया था और इसमें 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था। 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल जो है 1997 से लेकर के 2002 तक का है। 1997 से लेकर के 2002 तक का है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 61। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर के 97 और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर के 2007। पहली पंचवर्षीय 1951 से लेकर के 56। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाला पहला पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? मरियप्पन थंगावेलु, देवेंद्र झाझरिया, दीपा मलिक, पूजा जटायन। ऑप्शन नंबर बी देवेंद्र झाझरिया। IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? शर्मिला टैगोर, नसीरुद्दीन शाह, चिरंजीवी, नागार्जुन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चिरंजीवी। गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है मिश्रण है। गैसोहोल पेट्रोल व एल्कोहल का, पेट्रोल व एल्कोहल का। ऑप्शन नंबर बी। सुमेलित कीजिए। मायोलॉजी, मायोलॉजी में अध्ययन करते हैं मनुष्यों के पेशियों का अध्ययन, मनुष्यों के पेशियों का अध्ययन। सर्पेटोलॉजी, सर्पेटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन। इक्योलॉजी, इक्योलॉजी में अध्ययन करते हैं मछलियों का। एग्रोस्टोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? CFC सर्वाधिक जो निकलता है या निकलता है रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे पदार्थ जिनमें समान अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं कहलाते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्धचालक पदार्थ है। नेक्स्ट है निम्न अधोभूमि उत्पादित में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? जड़ आलू तो तना है, बंडा, बंडा कंदा होना चाहिए था, यहाँ पे बंडा कुछ होगा। जिमीकंद, शकरकंद, यहाँ पे कंदा होना चाहिए।
कंदा जो हम लोग खाते हैं, कंदा, जिमीकंद, जिमीकंद सूरन जिसे कहते हैं, हम लोग आम भाषा में ओल भी इसे कहते हैं, गोल गोल सा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपांतरित जड़, शकरकंद हो जाएगा, जड़ अपस्थानिक जल है। और आलू, कंदा, जिमीकंद ये सब भूमिगत तना है और ये घनकंद में आता है। अदरक, हल्दी यह भी तना है जो प्रकंद में आता है। प्याज, लहसुन यह भी तना है, यह शल्यकंद का उदाहरण है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? केस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि मापने वाला, बिल्कुल। हाइड्रोमीटर वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता नहीं। हाइड्रोमीटर जो हो जाएगा यह घनत्व होता है, जल का सापेक्षिक घनत्व मापता है, ना कि वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता मापता है। हाइग्रोमीटर रहता, हाइग्रोमीटर तब वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाइड्रोमीटर जल का सापेक्षिक घनत्व और वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा मापी यंत्र। एंटीनोमीटर सौर विकिरण मापांक। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? बालक का जन्म, देखिए महिलाओं में तो XX होता है और पुरुषों में होता है XY। पुरुष से अगर X यहाँ पे आ जाए, XXX हो जाए तो महिला का जन्म होगा, बालिका का जन्म होगा। और अगर Y आ जाता है XXY तब बालक का जन्म होगा। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? तो पुरुष का X नहीं, पुरुष का X नहीं, पुरुष का Y व स्त्री का X। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुरुष का Y होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का विजेता बना है? 2021 का है, हरियाणा बन गया है। चलिए फास्ट से निकलते हैं क्योंकि आज मेरा फास्टिंग भी है। 36वां राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है? शाजन प्रकाश। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है, कहाँ लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, दिल्ली, लद्दाख। यह किया गया है दिल्ली में, दिल्ली में किया गया है। क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। साइमन कमीशन का भारत आगमन। साइमन कमीशन भारत आया था शायद 3 फरवरी 1928 को बम्बई में आया था। गठित तो किया गया था 8 नवंबर 1927 को ही, और यह रिपोर्ट अपना सौंपा था 27 मई 1930 को। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 और इसी दिन किसकी मृत्यु हो गई थी? बाल गंगाधर तिलक की। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है 5 मार्च 1931 को हुआ था, और इसका ऑप्शन गलत दिया गया है, आप लोग भी मिलाइएगा तो इसका राइट आंसर आएगा 2143। एक बार खुद से भी मिलाइएगा 2143, मैंने डेट बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, मीर जाफर। और इसी ने क्या किया था? बक्सर का युद्ध लड़ा था। मीर जाफर और शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, ये तीनों मिलकर के बक्सर का युद्ध लड़ता है और तीनों के तीनों पराजित हो जाता है। मीर कासिम ही जो है दस्तक प्रणाली को समाप्त कर देता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है? यहाँ पे मीर जाफर नहीं होना चाहिए, मीर कासिम होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखने में कन्फ्यूजन हो गया, मीर जाफर नहीं, मीर कासिम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। मीर जाफर उस समय नवाब था बक्सर के युद्ध के समय। गोला बारूद का फैक्ट्री की स्थापना मीर कासिम ने किया था मुंगेर में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं? अनुच्छेद 156, 54, 157, 158। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 154। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की निर्भरता पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अनुशंसा पर लोकसभा के अध्यक्ष। चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? फर्स्ट आंसर दीजिएगा, चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? 2 भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से। मैंने एनसीईआरटी ज्योग्राफी में इस प्रश्न को देखा था, आप लोग भी एनसीईआरटी को कम से कम देखा करें। निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है? फॉकलैंड धारा, ये तो ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया धारा, यह भी ठंडी जलधारा है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा, यह भी ठंडी जलधारा, जबकि अंगुलहास धारा जो है यह गर्म जलधारा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेगुएला, लेब्राडोर, कनारी, ये सब जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है।
क्वेश्चन नंबर 49, वीर नारियों सैनिकों की पत्नियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए एकल खिड़की सुविधा वीरांगना सेवा केंद्र को किसने शुरू किया है? भारतीय सेना ने। नवंबर 2022 में बिम्स्टेक देशों की दूसरी कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? नवंबर 2022 में बिम्स्टेक देशों की दूसरी कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? यह भारत ने। आईसीसी ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2022 में किन दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कादिर, चार्लोट एडवर्ड्स, शिव नारायण चंद्रपाल, उपयुक्त तीनों को। फिट इंडिया स्कूल वीक 2022 के शुभंकर तूफान और तूफानी को किसने लॉन्च किया है? तूफान और तूफानी पीवी सिंधु, मिताली राज, साक्षी मलिक या फिर विराट कोहली? तूफान और तूफानी को लॉन्च किया है पीवी सिंधु ने। जब दो भिन्न भिन्न व्यास के किस नलियों को किसी द्रव से ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई कम व्यास वाली किस नली में अधिक होगी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और बिल्कुल राइट आंसर है, कम व्यास वाली किस नली में अधिक होगी। चेचक होने का कारण है, हालांकि इसका उन्मूलन हो चुका है लेकिन ऐसा है नहीं। चेचक होने का कारण है वेरियोला वायरस और छोटी माता होने का कारण है वेरिसेला वायरस। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, टाइलिन, गैस्ट्रिन, पेप्सिन, कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो पाचक एंजाइम ऑप्शन नंबर बी गैस्ट्रिन नहीं है। गैस्ट्रिन छोटी आंत ड्यूडेनम से स्रावित होती है। टाइलिन लार ग्रंथि स्टार्च को माल्टोज में बदलती है। पेप्सिन स्टोमच में से निकलती है और प्रोटीन को पेप्टोन में बदलती है। ट्रिप्सिन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिप्सिन जो है पैनक्रोज को प्रोटीन और पेप्टोन और अमीनो में अम्ल में बदलती है। किस अंग की कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है? किस अंग की कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग होती है? अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी। यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी? अधिकतम होगी 2n², ऑप्शन नंबर सी। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बिहार के पूर्वी भाग में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? आर्द्र जलवायु, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस जिले में शहरीकरण की दर सबसे कम है? सहरसा, बांका, शिवहर या अररिया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बांका। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट टू वेल्थ। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया है? गांधीनगर। किस संविधान संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी? 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? यात्री एवं वस्तु कर जो है यह केंद्र का अप्रत्यक्ष कर है। संपदा शुल्क जो है यह केंद्र का डायरेक्ट टैक्स है। अखबार पर कर यह हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टाम्प एक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा? पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पहला नंबर पर आ जाएगा काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल। ऑप्शन हो जाएगा सी। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील तो मणिपुर में है, उमियम झील मेघालय में है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी भी कहाँ है? तो मेघालय में है। प्रायद्वीपीय पठार का यह हिस्सा है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा।
केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन कौन सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था? प्लासी का युद्ध के समय मीर जाफर ने किया था, राय दुर्लभ ने किया था, घसीटी बेगम ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन से गिरने से हुई है? तुगलक वंश की स्थापना भी किया था इन्होंने, गयासुद्दीन तुगलक, इसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक। अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? अभिलाषा बराक, आरती सरीन, राम सेतु, लांस नायक मंजू। ऑप्शन नंबर डी। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी? ये उपाधि धारण कर ली थी। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में ही। और बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था। सरहिंद का युद्ध हुमायूं ने लड़ा था 1555 ईस्वी में। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। फोर्ट विलियम का किला कलकत्ता में है, फोर्ट गेल्ड्रिया पुलिकट में है, फोर्ट गुस्तावुस चिंसूरा, फोर्ट लुई पांडिचेरी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है महाविवाद सूत्र की रचना किस बौद्ध संगीति के दौरान की गई थी? क्या की गई थी? चौथी बौद्ध संगीति। सुत पिटक, विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान, और एक और था अभिधम पिटक। अभिधम पिटक की रचना किया गया था तृतीय बौद्ध संगीति। अशोक इस समय क्या था? तो राजा था। संविधान की विशेषताएं और उनके स्रोत में से कौन सही सुमेलित है? संविधान की विशेषताएं और उनके स्रोत मैंने करवाया है स्टैटिक जीके में, एजुकेशन ब्रांच जो चैनल है वो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में मैंने करवाया है। सुमेलित नहीं है। किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? इसके पहले इसका राइट आंसर बताइएगा 76 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलियाई संविधान, समानता और महत्व फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधि का शासन जो लिया गया है अमेरिका के संविधान से नहीं, ब्रिटेन के संविधान से। राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति लिया गया है, कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया। राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति यह अमेरिका से लिया गया है। 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? संसद को नहीं है तो भारत के महान्यायवादी को, क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। टोंगुक दर्रा किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय भाग है? पर्वतीय मार्ग है। टोंगुक दर्रा जो हो जाएगा यह हो जाएगा भारत और म्यांमार। इंदौर के समीप स्थित जनापौव पहाड़ी स्रोत है। जनापौव पहाड़ी, इंदौर के समीप जनापौव पहाड़ी स्रोत है। चंबल नदी का, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप, कोटा बैराज, यह सब चंबल नदी पर ही है। यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? प्रिंस चार्ल्स तृतीय। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अर्जुन पुरस्कार 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 से। भारत का प्रथम स्वदेशी नाविकीय पनडुब्बी कौन है? स्वदेशी नाविकीय पनडुब्बी कौन है? आईएनएस अरिहंत। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया है? मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया है? भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, विश्व शेर दिवस 12 अगस्त को नहीं, 12 अगस्त को हाथी और युवा दिवस मनाया जाता है, और विश्व शेर दिवस जो मनाया जाता है यह 10 अगस्त को। अब बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा संहिता। लोसांग उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुआ था? 1946, 48, 78 या 1984? 1978 में।
किस देश की राजधानी सुमेलित नहीं है? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, अल्बानिया की राजधानी तिराना, सर्बिया की राजधानी ब्रुसेल्स है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी। सुमेलित कीजिए। मंदिर दिया गया है, मैंने मंदिर भी करवाया स्टैटिक जीके में। लगभग मैंने 14-15 स्टैटिक जीके का टॉपिक जो है जो मैंने कंप्लीट करवा दिया है, साइंस से भी, ज्योग्राफी से भी, पॉलिटी से भी। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है, तमिलनाडु में। चतुर्भुज मंदिर मध्य प्रदेश में है। हिडिंबा मंदिर या हिमाचल प्रदेश में है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मैथ से और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खुद से सॉल्व करिएगा। इसका PDF हालांकि अभी मैं नहीं दे पा रही हूँ कुछ रीजन की वजह से। 93 का आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर ए। एग्जाम के पहले आप लोग को इकट्ठे मैं PDF दे दूंगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 96 का ऑप्शन नंबर डी। 97 ऑप्शन नंबर सी। 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99 ऑप्शन नंबर बी 50%। और लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताएंगे। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें और इसे शेयर भी किया करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।